इस बीच नेपाल की सियासत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त नेपाल में संसद को भंग करने की सिफारिश कर दी गई है। जी हां, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने यह सिफारिश कर दी है कि संसद को भंग कर दिया जाए। संसद भंग करने की यह सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी गई है। नेपाल के ऊर्जा मंत्री के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेपाली राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की गई है। पंकज दास वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेपाल से, काठमांडू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज दास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो ताजा घटनाक्रम है, इसकी बड़ी वजह क्या माना जा रहा है? इस वक्त इग्निशन पॉइंट क्या है? देखिए, पिछले काफी दिनों से जो है नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी में जबरदस्त अंदरूनी खींचातान चल रहा था और प्राइम मिनिस्टर ओली को पोस्ट से हटाने के लिए प्रचंड और उनके जो गुट के लीडर है वो सभी बिल्कुल तैयारी कर चुके थे। और जैसे ही ये कल मालूम चला कि आज प्रधानमंत्री के जो है पार्टी का आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग से प्राइम मिनिस्टर को वापस बुलाया जा सकता है प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से, और उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव का दर्ता हो सकता है। साथ ही राष्ट्रपति के खिलाफ भी महाभियोग की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस लेकर आया था जिसमें उन्होंने संवैधानिक परिषद जो है जो सारी नियुक्तियां करती है उसमें अपनी मनमानी की थी। इसके अलावा दल बदल कानून का जो ऑर्डिनेंस है वो तैयार था। इस तरह से जो प्रधानमंत्री का जो स्टेट था वो पूरी तरह से पार्टी डिसीजन के खिलाफ था। तो अब प्रधानमंत्री के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो रिजाइन करते या वो संसद भंग करते, तो उन्होंने संसद भंग का रास्ता चुना है। पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर नेपाल से ही आ रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा दावा कर दिया है, संसद भंग करने की सिफारिश गलत तरीके से की गई, ये कहा जा रहा है। बैठक में नहीं मौजूद थे सभी मंत्री, ये कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। कुछ लोग देश को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ काम किया है, ये दावा किया गया है सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि गतिरोध बहुत बढ़ चुका है नेपाल में। तरफ से जो ये सिफारिश की गई है नेपाल के संविधान में, इसका कोई प्रावधान है ही नहीं। यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट की ये सिफारिश है, ये अपने आप में ही असंवैधानिक है। और ऐसी स्थिति में नेपाल के संविधान और वहां की व्यवस्था को जानने वालों का कहना है कि फिर इस फैसले को, इस सिफारिश को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि ये सिफारिश चूंकि राष्ट्रपति को दे दी गई है, और हम सब जानते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल के राष्ट्रपति के बीच जो जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है, निश्चित तौर पर वो मंजूर भी दे देंगी। लेकिन ये एक असंवैधानिक कदम होगा, और ये सब तब हो रहा है जब मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से संबंधित एक ऑर्डिनेंस को पहले प्रधानमंत्री ओली लेकर आए और राष्ट्रपति ने उसी दिन उसे मंजूरी दे दी, जिसको लेकर इन पर काफी दबाव था। और आज की बैठक, जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी, इसमें उम्मीद की जा रही थी कि ओली सरकार अपने उस गलत फैसले को वापस लेंगे। बजाय इसके उन्होंने एक और बड़ा गलत फैसला ले लिया। ऐसे में नेपाल की जो राजनीतिक उथल पुथल है, जो बहुत मुश्किल से पटरी पर आती हुई दिख रही थी पिछले कुछ वर्षों में, प्रधानमंत्री ओली की वजह से नेपाल एक बार फिर उस राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बनने जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा और पंकज दास, आप भी हमारे साथ जुड़े काठमांडू से, ताजा जानकारी और अपडेट हमें वहां से दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।